Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tripti Srivastav, currently working as a GST inspector through SSC CGL 2024 batch, and before that I was working in Ministry of Defence as a junior secretariat assistant by CHSL 2022 बैच। तो ये वीडियो मैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसएससी में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और अगर अभी हम करंट पैटर्न्स को ध्यान में रखें तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अभी एसएससी में काफ़ी टफ आ रही है। तो इस टाइम पे इंग्लिश पे मेन फोकस रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना स्कोर बताना चाहती हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल प्री 2023 में 47.5 मार्क्स सिक्योर किए हैं एंड मेंस में 131 मार्क्स, एंड द सेम इन एसएससी सीजीएल 2024। इन प्री I scored 47.5 marks out of 50 and in mains I scored 131 marks out of 135. So ये वीडियो में हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम 127 प्लस स्कोर को इंग्लिश में मोटिव बनाकर चलें। तो इसके लिए मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगी जो कि मैंने अपने सारे एग्जाम्स में लगाई है और इसके थ्रू मैंने इंग्लिश में इतने मार्क्स पाए हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल प्री के पैटर्न को देख लेते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। ये पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं एंड इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एसएससी सीजीएल प्री के बाद हम एक बार एसएससी सीजीएल मेंस का भी सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, जिनमें और सेक्शन 1 में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होते हैं। वन इज़ मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड अदर इज़ रीजनिंग। इनमें दोनों सब्जेक्ट्स के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं एंड पर क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स अलॉट होता है। सेक्शन 2 में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होता है एंड जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास 45 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंग्लिश पूरे एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन लेके गया है एंड 15 क्वेश्चन मतलब 45 मार्क्स। सो आप ये 45 मार्क्स का महत्व समझ सकते हैं, बिकॉज 45 मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि इंग्लिश मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सेक्शन 3 में हमारे पास है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड देयर इज डेटा एंट्री टेस्ट इन विच यू हैव टू गेन एट लीस्ट 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ स्पीड। यहाँ पर मैंने इंग्लिश का सिलेबस भी लगा के रखा है, आप लोग एक बार पॉज करके देख सकते हैं कि मेनली क्या-क्या सिलेबस होता है। एंड फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज़ वेटेज भी दिया हुआ है कि प्री में लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार इसको भी देख सकते हैं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग वोकैब्युलरी को डिस्कस कर लेते हैं कि वोकैब्युलरी हम लोगों को किस तरीके से याद करनी है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रिटेन हो सके। सो वोकैब्युलरी में क्या-क्या आता है? देयर आर सो मेनी थिंग्स इन वोकैब्युलरी बट द मेन थिंग्स आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग चेक। तो अब हमें इसको कैसे टैकल करना चाहिए? तो वोकैब्युलरी को मैं 2 पर्सपेक्टिव से बताऊँगी, वन इज़ फॉर बिगिनर्स एंड वन इज़ फॉर रिपीटर्स। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर आप रिपीटर हैं, अगर आप वोकैब ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ। एंड वन मोर थिंग कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वोकैब के लिए हमें क्या सोर्स फॉलो करना है। तो वोकैब के लिए हमको ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता सर खरीदनी है एंड इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ब्लैक बुक को पढ़ने के कई तरीके होते हैं एंड इफ यू वांट तो मैं आपको वो तरीके बता सकती हूँ। यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू हाउ टू कवर इंपॉर्टेंट वोकैब फर्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बुक। सो सबसे पहले हम रिपीटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो अगर आप रिपीटर हैं और आप एक बार ब्लैक बुक को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको ब्लैक बुक के लिए केवल 30 मिनट देने हैं पर डे, जस्ट टू रिवाइज ऑल द वोकैबुलरीज। एंड इफ यू आर बिगिनर तो आपको दिन में कम से कम 1 घंटा वोकैबुलरी के लिए देना ही है, क्योंकि वोकैबुलरी से ही हमारा क्लोज टेस्ट एंड काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ लोग पहले कहते हैं कि 10 वन वर्ड्स करने चाहिए, 10 एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स, बट जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि अगर हम एंटोनिम्स कर रहे हैं तो हमको एक दिन में एंटोनिम्स ही करने हैं। बट अगर आप बोर हो जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक साथ इतने एंटोनिम्स नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड जस्ट टेक 2 थिंग्स। वन शुड बी एंटोनिम्स एंड अदर कैन बी बाय योर चॉइस एंड सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एनीथिंग व्हिच यू वांट। सो इसके साथ में हमको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने एक दिन वोकैबुलरी करी, एक दिन में मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चंस करे, तो फिर आपको उन्हीं 50 क्वेश्चंस को अगले दिन रिवाइज करना है। जब तक आप वो रिवाइज नहीं करेंगे, आपको आगे की वोकैबुलरी नहीं पढ़नी है। फिर इसके बाद में हमको 3 दिन बाद वापस से वही सारे वर्ड्स रिवाइज करने हैं एंड इसके बाद में हमें संडे को सारे वर्ड्स वापस से रिवाइज करने हैं। एंड जब हम संडे को रिवाइज करेंगे तो जो वर्ड्स हमको फिर भी नहीं आएंगे, हमें वो वर्ड हाईलाइट करने हैं और अगर आप चाहें तो आप उन्हें कहीं पे नोट कर सकते हैं और उन्हीं हार्ड वर्ड्स को आपको कई बार रिवाइज करना है। उन वर्ड्स को लगभग आपको डेली रिवाइज। ग्रामर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ग्रामर कैसे करनी है। तो ग्रामर के लिए अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर के रूल्स खुद से पढ़कर समझ सकते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी विच इज़ प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह मैम वॉल्यूम 1। अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने में आ रहा है, आपके पास किसी भी बैच से पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यू मस्ट रीड दिस बुक। इसमें आपको लगभग हर रूल बहुत अच्छे से मिल जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। आप उस बुक को 1 से 2 बार पढ़िए एंड इसके बाद में जिस जो 2 बार पढ़ने के बाद में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट लगे उस टाइम पे आपको वो हाईलाइट करने हैं और आपको उन हाईलाइट्स को कई बार रिवाइज करना है ताकि वो रूल्स आपके दिमाग में रिटेन हो सके। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश ग्रामर के रूल्स खुद से नहीं समझ सकते हैं तो आपको अमन वशिष्ठ सर का बैच मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि पर्सनली मुझे ये बैच काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप बिगिनर हैं, तो आपको इस बैच के साथ में ज़रूर जाना चाहिए। इनसे आपके सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे एंड आप इसके बाद में अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, अगर आपको सारे रूल्स एक ही जगह पे कोई एक्सप्लेन कर दे, एक समराइज्ड वे में आपको सारे रूल्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर 120 रूल्स पीडीएफ बाय निमिषा बंसल मैम।
अगर आप सारी चीज़ें कर भी लेते हैं, फिर भी आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि हम जानते हैं कि मेंस में हमें कम से कम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिल सकते हैं और उनमें से भी काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवल रीड करने के बाद में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले हमको सारे क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेने चाहिए। जब हम वो क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेंगे सारे, तो हमको पता होगा कि हमें क्या पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने डिटेल में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की ज़रूरत है उसमें, ये सब हमें क्वेश्चंस को देख के पता लग जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सभी लोग फिर कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ है, काफ़ी घुमा के दिया गया है, तो हमको एक-एक लाइन पढ़ के हर एक लाइन का मतलब समझना है, उसी टाइम पे क्योंकि आधा पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर से कॉम्प्रिहेंशन पर जाना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और बिकॉज़ हमारे पास मेंस में इनफ टाइम होता है सेक्शन 2 के लिए, तो हमको क्या करना है, हमको कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ना है, एक-एक लाइन को समझना है कि वो उसमें ऑथर बोलना क्या चाहते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे एरर भी कम होंगे। कर लेते हैं क्लोज़ टेस्ट की, तो क्लोज़ टेस्ट भी कम से कम 1 हमको मेंस में देखने के लिए मिल सकता है एंड प्री में भी ये हमको 5 क्वेश्चन क्लोज़ टेस्ट के देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों पर अपनी मास्टरी हासिल करनी होगी, तो दैट इज़ फर्स्ट इज़ वोकैब्युलरी बिकॉज़ क्लोज़ टेस्ट में काफ़ी सारे वोकैब के वर्ड्स आते हैं और हमें उन वर्ड्स को पढ़ के समझना होता है कि कौन-सा वर्ड यहाँ पर फिट होगा। ग्रामर रूल्स, आर्टिकल एंड यही सारी चीज़ों का हमको आइडिया होना चाहिए क्लोज़ टेस्ट को करने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्लोज़ टेस्ट के ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। एंड इसके बाद रही बात पैराजंबल्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि पैराजंबल्स एसएससी में काफ़ी टफ आने लगे हैं, तो हमें इनको किस तरीके से टैकल करना है, तो इसके लिए बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमको दिमाग में रखने होते हैं। जैसे कि पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन-सा है, कहाँ पर नाउन यूज़ हो रहा है एंड नाउन के बाद में कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, क्योंकि नाउन के बाद में जनरली प्रोनाउन वाला सेंटेंस आता है। हाउएवर, मोरओवर, सो मैनी वर्ड्स आर देयर जो हमें पता होता है कि ये एंड में ही आते हैं एंड इसके साथ में हम एंटेसिडेंट भी देखते हैं, ग्रामर रूल भी देखते हैं, सिंगुलर प्लूरल भी देखते हैं, जो कि इस वीडियो में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें एंड मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉक्स की। तो हमें मॉक किस हिसाब से लगाना है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको इंग्लिश माध्यम में जो डेली एडिटोरियल आता है फ्री और पेड, जैसा भी आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी मॉक सीरीज़ हैं, तो आप इंग्लिश माध्यम के उस एडिटोरियल को डेली सॉल्व करिए, रोज़ मॉर्निंग में वो आता है एंड इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके बाद में रही बात टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक का मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फुल मार्क्स लगा रहे हैं, तो आपके उस फुल मार्क्स के साथ में ही इंग्लिश के मार्क्स भी कवर अप हो जाएँगे। बट अगर आप अभी फुल मार्क्स नहीं लगा रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश माध्यम मार्क्स आपको डेली टेक्स्ट बुक के मार्क्स भी लगाने हैं। एटलीस्ट 3 मार्क्स पर वीक एंड डिपेंड्स ऑन कि आप कितने वीक हैं। एंड मॉक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में मार्क्स को एनालाइज़ करना है। आप किस जगह पे गलत कर रहे हैं, आप जो वोकैब गलत कर रहे हैं, आपको वो नोट डाउन करनी है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनानी है। अगर आप नाउन की गलतियाँ कर रहे हैं, देन आपको नाउन के चैप्टर से 1 बार, 2 बार, 3 बार गो थ्रू होना है, उन रूल्स को नोट करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने मॉक्स को एनालाइज़ करेंगे, तो आपका स्कोर में आपको बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम पिनाकल की बुक भी ले सकते हैं या फिर हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज़ मॉक्स भी लगा सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यही है कि आप भले ही कम मॉक्स लगाएँ, लेकिन आपको उन सारे मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना है, अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है और उन गलतियों को बार-बार पढ़ना है ताकि वो आपके दिमाग में और इसके बाद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो को जल्द ही लेकर आऊँगी आप सभी के साथ। इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब यहाँ ख़त्म करते हैं और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।